अस्सलाम वालेकुम। अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं चीनी की एक्सपोर्ट के बारे में आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करने जा रहा हूँ कि कैसे आप चीनी की एक्सपोर्ट से लाखों रुपए दिनों में कमा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रखेज़ मुल्क है। पाकिस्तान से आप बेतहाशा चीज़ें दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट करके लाखों रुपए दिनों में कमा सकते हैं। और पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि बहुत सारे लोग एक्सपोर्ट का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों के पास नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से एक्सपोर्ट को हवा बना लेते हैं कि पता नहीं एक्सपोर्ट कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से होगा, हमें तो समझ नहीं आ रही है। माल कैसे भेजेंगे, माल बाहर बेचेंगे कैसे, क्या कॉस्ट पड़ेगी और पैकिंग के ऊपर क्या खर्चे आएंगे। लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है और ना ही ये आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो यूट्यूब से खातरख्वाह किस्म में मिलती है। तो जिस वजह से लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से लोग एक्सपोर्ट का नाम सुनकर ही डर जाते हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर एक्सपोर्ट के हवाले से दर्जनों से ज़्यादा वीडियोज़ मौजूद हैं, जिसमें लोग आपको एक्सपोर्ट करने के बारे में तो बताते हैं और काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में भी बता देते हैं, लेकिन लैग ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से आपको खातर हवा कुछ ज्यादा नहीं बता पाते और फिर आपको एक लॉलीपॉप देते हैं कि आपने बायर कैसे ढूंढना है। आप इंटरनेट पे चले जाएं, फलानी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से आपको बायर मिल जाएगा, ठीक है, और आप उससे कांटेक्ट करें। बायर आपको ऑर्डर दे देगा। बायर आपको उसके ऑर्डर देने के बाद आपको एडवांस पेमेंट भेज देगा। फिर आप माल तैयार करेंगे, आप बायर को माल भेज देंगे, बायर आपको पेमेंट कर देगा। ये सारी बातें एक तोता कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है और पूरे YouTube पर आपको ये तोता कहानियां बेशुमार मिलेंगी एक्सपोर्ट के हवाले से। असल बात तो ये है कि जो नया एक्सपोर्टर होता है, कोई भी बायर उसको ऑर्डर ही नहीं देता और यही वजह है कि कोई भी नया एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करने में कामयाब ही नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों की रेपुटेशन बाहर के मुल्कों में बहुत ख़राब है। क्योंकि हमारे ही कुछ एक्सपोर्टर्स ने बाहर के मुल्कों वालों के साथ बहुत फ्रॉड किए हुए हैं। माल दिखाते कुछ हैं, बेचते कुछ हैं, जिस वजह से कोई भी पाकिस्तानियों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ासकर वो नया एक्सपोर्टर जब माल बेचने के लिए किसी को अप्रोच करता है तो उसको आगे से हरी झंडी दिखाने के बजाय लाल झंडी दिखा दी जाती है कि भाई हमने आपसे माल नहीं लेना। और जब नए एक्सपोर्टर को ऑर्डर नहीं मिलता तो वो फिर मायूस हो जाता है। दोस्तों, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि नया एक्सपोर्टर माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको पूरे YouTube के ऊपर कहीं से भी वो तरीका नहीं मिलेगा कि किस तरीके से एक नया बायर बआसानी माल को एक्सपोर्ट कर सकता है। ना सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकता है बल्कि बहुत अच्छे दामों में माल बेचकर एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इसलिए आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको एक एक पॉइंट की अच्छे से समझ आ जाए। वरना कुछ दोस्त कमेंट में आकर वही सवाल पूछ रहे होते हैं जिसके जवाब मैंने तफसील से वीडियो में ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा दिए होते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। और अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अब हम पहले पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि आपने चीनी को कब स्टोर करना है और कैसे स्टोर करना है। दोस्तों, चीनी को स्टोर करने का सही वक्त वही है जब गन्ने की नई फसल मार्केट में आती है और शुगर मिल्स अपनी फुल कैपेसिटी पर चल रही होती हैं और भरपूर तरीके से गन्ने की क्रशिंग जो है वो हर तरफ स्टार्ट हो जाती है और जिस वजह से चीनी का रेट बहुत कम हो जाता है। यही वो वक्त है जिस वक्त आपने चीनी को स्टोर करना है एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में गन्ने की क्रशिंग शुरू हो जाती है और 1 से 2 महीने में तकरीबन हर तरफ फिर क्रशिंग शुरू हो चुकी होती है। नवंबर के मिड में पहुंच के हर तरफ क्रशिंग जब शुरू हो जाती है तो चीनी का रेट बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आता है। ये आपने उस वक्त चीनी स्टोर करनी है। आपने अक्टूबर में चीनी स्टोर नहीं करनी। आपने नवंबर के मिड का इंतज़ार करना है या नवंबर के एंड का इंतज़ार करना है। जब रेट नीचे आ जाए तब आपने चीनी को स्टोर करना है, क्योंकि जितनी अच्छी आप बाइंग करेंगे आपको मुनाफा भी उतना ही अच्छा होगा। अब दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितनी चीनी उठानी चाहिए आपको। तो दोस्तों, एक 40 फीट के कंटेनर में तकरीबन 30 टन के करीब चीनी जो है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो 30 टन के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप हर महीने एक कंटेनर भी भेजें तो 12 महीने के हिसाब से आपके पास 12 कंटेनर का माल तो लाजमी होना चाहिए ताकि आप पूरा साल हर महीने कम से कम एक कंटेनर तो एक्सपोर्ट लाजमी कर सकें। लेकिन ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैसों की चीनी जो है वो उसको स्टोर कर सकते हैं।
तो मेरा मशवरा यही होगा, कम से कम आपके पास 12 कंटेनर का माल स्टोर हो, फिर ही आप एक्सपोर्ट की तरफ जाएं अगर आप अच्छा रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। तो चीनी खरीदने के बाद जो अगला मरला है वो है चीनी की फॉर्मिगेशन का मरला, कि आपने अपनी चीनी को फॉर्मिगेशन के मरले से गुजारना है, उसको फॉर्मिगेशन का ट्रीटमेंट करवाना है। फॉर्मिगेशन क्या होता है मैं अब आपको बता देता हूँ। फॉर्मिगेशन एक ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो आपकी चीनी में कीड़ा नहीं लगने देता। तो आपने अपने खरीदे हुए तमाम माल को फॉर्मिगेशन करवाना है, और किसी भी अच्छी मुस्नद कंपनी से ही आपने फॉर्मिगेशन करवाना है जिस कंपनी का सर्टिफिकेट सऊदी अरेबिया में जो है वो तस्लीम किया जाता हो। पाकिस्तान में बहुत सी फॉर्मिगेशन करने वाली कंपनियां मौजूद हैं जो आपके माल को फॉर्मिगेशन के मराहिल से गुजारने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगी। वो सर्टिफिकेट आपको एक्सपोर्ट करने में बहुत मदद देगा। अगर आपने अपनी चीनी को फॉर्मिगेशन के मराहिल से ना गुजारा, सर्टिफिकेट हासिल ना किया, तो आप सऊदी अरेबिया में या यूएई में या किसी भी दूसरे मुल्क में अपनी चीनी को एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकेंगे। इसलिए फॉर्मिगेशन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ कंपनीज के नाम बता देता हूं जो मुस्नद अदारे हैं फॉर्मिगेशन करने वाले। पहले नंबर पर है तारिक फॉर्मिगेशन सर्विसेज, दूसरे नंबर पर है पाक फॉर्मिगेशन सर्विसेज, तीसरे नंबर पर है गोल्डन फाल्कन पेस्ट कंट्रोल एंड फॉर्मिगेशन सर्विसेज, और चौथे नंबर पर है न्यू फास्ट पेस्ट कंट्रोल फॉर्मिगेशन सर्विसेज। और ये मुस्नद अदारे हैं, इन कंपनी से आप फॉर्मिगेशन करवा के इनसे सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। फॉर्मिगेशन करवाने के बाद जो पाकिस्तान का अदारा है हलाल फूड, आपने हलाल फूड के अदारे से भी सर्टिफिकेट हासिल कर लेना है। उनके अदारे के कुछ नुमाइंदे आपके पैकिंग प्लांट पर आकर चीनी की जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे। उसके बाद इंस्पेक्शन के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और आपको एक सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ये सर्टिफिकेट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चीनी को एक्सपोर्ट करने के लिए। और ये हलाल का सर्टिफिकेट जो है आपने अपनी चीनी की पैकिंग के जो वो शॉपर होगा आपने उसके ऊपर भी इसको प्रिंट करवाना होता है। दोस्तों आपने चीनी उठा ली, चीनी की फॉर्मिगेशन भी हो गई, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी मिल गए। अब बात कर लेते हैं चीनी की पैकिंग के ऊपर, कि चीनी की पैकिंग आपको कहाँ से मिलेगी और कितने की मिलेगी। दोस्तों अगर आप लाहौर शहर में मौजूद हैं तो लाहौर शहर में अकबरी मंडी के करीब बहुत बड़ी प्लास्टिक के पैकिंग बनाने वाली मार्केट मौजूद है। वहाँ से आप अपने ज़रूरत के मुताबिक जो है वो पैकिंग बनवा सकते हैं। सऊदी अरेबिया में जिस पैकिंग में माल एक्सपोर्ट किया जाता है वो पैकिंग है 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो और 40 किलो। इनमें से 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो की पैकिंग जो है वो आपने प्लास्टिक पैकिंग बनवा लेनी है, और जो बड़े साइजेस हैं 10 किलो, 20 किलो और 40 किलो, उसके लिए आपने तोड़े प्रिंट करवा लेने हैं। अपनी ही कंपनी के नाम से अपने लोगों के साथ आपने ये तमाम चीज़ें प्रिंट करवा लेनी है। 1 किलो की प्लास्टिक की पैकिंग आपको तकरीबन 8 रुपए में कॉस्ट करेगी, 2 किलो वाली आपको 12 रुपए में कॉस्ट करेगी, और 5 किलो वाली प्लास्टिक की पैकिंग आपको तकरीबन 17 रुपए में कॉस्ट कर जाएगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि चीनी के एक्सपोर्ट के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे। सबसे पहले आपको पाकिस्तान में अपनी एक कंपनी रजिस्टर करवाना पड़ेगी एक्सपोर्ट के लिए। ये कंपनी आप अकेले भी खोल सकते हैं और ये कंपनी आप पार्टनरशिप वाली भी खोल सकते हैं। ये कंपनी के तमाम मामला आपका FBR वाला जो वकील होगा वही सारे मामला आपको करवा देगा, और ये तमाम खर्चे करके भी 50 से 60 हज़ार रुपये में आपकी पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की कंपनी खुल जाएगी। और साथ ही साथ वो आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर भी बनवा देगा, उसकी भी जो फीस है इसी में शामिल है। 50-60 हज़ार में आपकी कंपनी भी खुल गई और आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर भी बन जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर होना ज़रूरी होता है। दोस्तों कंपनी आपकी अब खुल चुकी है। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कंटेनर कहां से मिलेगा और कैसे मिलेगा। यहां पर एंट्री होगी आपके फ्रेट फॉरवर्डर की, क्योंकि फ्रेट फॉरवर्डर ही एक्सपोर्ट के तमाम मामला को हैंडल करेगा। पाकिस्तान से लेके सऊदीया की पोर्ट तक जो आपका माल जाना है उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन और कंटेनर जो उसे आपको प्रोवाइड करना है और जो शिपिंग के चार्जेस हैं, इन तमाम चीज़ों को आपका फ्रेट फॉरवर्डर ही मैनेज करेगा। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर्स हैं, आप गूगल पे सर्च करके इनसे राब्ता कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट के प्रोसेस पे कितना खर्चा आएगा, कंटेनर का कितना खर्चा है, शिप का कितना खर्चा है, पोर्ट्स के क्या चार्जेस हैं। तो दोस्तों लाहौर से अगर आपका कंटेनर चलता है कराची पोर्ट के लिए तो तकरीबन 2,20,000 रुपया खर्चा आएगा कंटेनर को लाहौर से कराची शिफ्ट करने पर। और फिर कुछ कराची पोर्ट के मुख्तसर से चार्जेस होंगे, वो चार्जेस मिला लें, फिर आपकी एजेंट की फीस मिला लें, और उसके बाद जब आपका कंटेनर शिप पर रवाना हो जाएगा सऊदी अरब के लिए तो उस शिप के चार्जेस मिला लें। आपका कंटेनर जब सऊदी अरब में पोर्ट पर पहुंच जाएगा, सऊदीया की पोर्ट पर कंटेनर पहुंचते पहुंचते आपके तकरीबन
6,80,000 रुपये और खर्चा आ जाएगा। यानी 2,20,000 रुपये लाहौर से कराची तक का खर्चा और कराची से जो है सऊदीया की पोर्ट तक का 6,80,000 खर्चा, तकरीबन आपका 9 लाख रुपया खर्चा आएगा पाकिस्तान से सऊदीया की पोर्ट तक अपना कंटेनर भेजने में। अब आपका माल सऊदी अरेबिया की पोर्ट पर पहुंच चुका है। अब मरला आता है सऊदी अरब में जो इस माल के ऊपर ड्यूटी लगानी है और टैक्स लगाना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। जो माल आपने भेजा होगा, आपने उसकी एक इनवॉइस बनाई होगी। सऊदी गवर्नमेंट उस इनवॉइस प्राइस के ऊपर 5% ड्यूटी लगाएगी और उसके बाद 15% GST लगेगा, यानी कि टोटल 20% टैक्स लगेगा आपकी इनवॉइस प्राइस के ऊपर। इसलिए जब आपने इनवॉइस बनवानी है तो आपने अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ मशवरा करके कम से कम प्राइस के ऊपर इनवॉइस को बनाना है, ताकि सऊदी अरेबिया में आपको बहुत ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्स देंगे तो वो कॉस्ट भी आपके माल के ऊपर ही पड़ेगी और आपका माल मज़ीद महंगा हो जाएगा। इसलिए आपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ मशवरे के बाद कम से कम प्राइस की इनवॉइस बनानी है, जो सऊदी अरेबिया में बासानी आपका काम चल जाए। दोस्तों, अब आपका माल सऊदी अरेबिया में पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि आपने जो माल सऊदी अरेबिया में भेजा है उसकी क्या कॉस्ट आती है। सबसे पहले तो हम चीनी की बाइंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि जब आपने क्रशिंग सीजन में चीनी उठाई थी वो तकरीबन आपको 90 रुपये से 100 रुपये किलो के दरमियान आपको मिली थी। तो 90 रुपये के हिसाब से लगा लेते हैं कि 90 रुपये केजी के हिसाब से आपने चीनी स्टोर की थी। फोमिगेशन के ऊपर जो खर्चा आया वो तकरीबन 5 रुपये 1 केजी चीनी के ऊपर जो है वो फोमिगेशन का खर्चा डालने। तो 90 रुपये की आपने चीनी उठाई थी, 5 रुपये फोमिगेशन के लगा ले तो ये बन जाते हैं 95 रुपये। 1 किलो की चीनी की पैकिंग 8 रुपये में कॉस्ट करती है, तो अगर ये 8 रुपये भी ऐड कर दिए जाए तो 95 में 8 ऐड करें तो ये बन जाते हैं 103 रुपये। और अगर कुछ दीगर खर्चे लगा लिए जाएं जिसमें ट्रांसपोर्ट का और छोटा मोटा और दीगर अखराजात को लगा लिया जाए तो आप इसको तकरीबन 120 रुपये में लिख लें कि आपको चीनी बासानी 120 रुपये में कॉस्ट कर गई थी। दोस्तों, एक कंटेनर में 30,000 किलो चीनी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हम 30,000 को ज़रब मारते हैं 120 रुपये के साथ कि आपको एक कंटेनर कितने का कॉस्ट किया है। तो जब हमने 30,000 को ज़रब किया 120 रुपये के साथ तो 36 लाख रुपए का आपको कंटेनर कॉस्ट कर चुका है। अब आपने 36 लाख रुपए में 9 लाख रुपए ऐड करने हैं, जो आपका खर्चा आना है कंटेनर का, शिप का, पोर्ट का, जो पाकिस्तान में आपका खर्चा आना है। ये 9 लाख रुपए अगर आप ऐड कर लें 36 में तो ये बन जाते हैं 45 लाख रुपए। अब तक हमें 45 लाख रुपए का कंटेनर कॉस्ट कर चुका है। अब बात कर लेते हैं कि जो सऊदी अरेबिया में टैक्स लगना है आपके इनवॉइस प्राइस के ऊपर, वो टैक्स कितना लगेगा। मिसाल के तौर पे आपने 90 रुपये के हिसाब से चीनी उठाई हुई है तो आपने 90 रुपये के हिसाब से ही इनवॉइस जो है वो बनानी है। तो 30,000 केजी चीनी को अगर आप 90 के हिसाब से ज़रब मारें तो ये 27 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। तो आपने 27 लाख रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से ही इनवॉइस बनानी है ताकि आपको टैक्स कम से कम लग सके। अब 27 लाख की इनवॉइस पर जो सऊदी अरेबिया में 20% टैक्स लगेगा वो टैक्स बनता है 5,40,000 रुपये। अब इस 5,40,000 रुपये को भी ऐड कर दें आप 45 लाख रुपए में, तो अब आपको कंटेनर की कॉस्ट पड़ गई है 50,40,000 रुपये। अब इस 50,40,000 रुपये में आपको जो खर्चा पड़ना है वो है आपको पोर्ट से अपने गोदाम तक माल लाने का खर्चा पड़ेगा, फिर माल को अनलोडिंग करने का खर्चा पड़ेगा, लेबर का खर्चा पड़ेगा। तो ये खुला डुला आप अगर खर्चा लगा लें 1,60,000 रुपये, तो 1,60,000 को भी आप जमा कर लें 50,40,000 में, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 52 लाख रुपये। अब आपको 52 लाख रुपए में एक कंटेनर कॉस्ट कर चुका है। अब जो 52 लाख का आपको कंटेनर कॉस्ट कर चुका है, इसमें 30,000 किलो चीनी मौजूद है। तो अब आप 30,000 के साथ 52 लाख को जब तकसीम करेंगे तो ये तकरीबन 173 रुपये बनते हैं पाकिस्तानी। और अगर इसको हम तकसीम करें अपना रियाल के साथ तो ये 2.40 रियाल बनते हैं, यानी 2.5 रियाल से 10 पैसे कम बनते हैं। तो ये बन गए 2 रियाल और 40 पैसे। तो दोस्तों, इस वक्त आपको चीनी 1 किलो 2.40 रियाल में सऊदी अरब में कॉस्ट कर चुकी है। अब बात करते हैं कि ये चीनी आगे सेल कितने की होगी। दोस्तों, सऊदी अरब में इस वक्त जो चीनी का रेट है होलसेल की मार्केट में, जो जद्दे की होलसेल मार्केट है, वहाँ पर चीनी का कम से कम जो रेट है वो है 3.5 रियाल से लेकर 4 रियाल के दरमियान में। आप 3.5 रियाल ही मद्देनजर रख लें तो आपको जो चीनी कॉस्ट की है वो की है 2.40 में और बिकेगी 3.50 में, यानी कि आपको 1 किलो चीनी के पीछे 1.10 रियाल का फायदा होगा।
अब 1.10 रियाल को ज़रब मार लें तकरीबन 30,000 किलो चीनी के साथ, तो ये बन जाते हैं 33,000 रियाल, यानी कि आपको 33,000 रियाल का मुनाफा हो सकता है। 33,000 रियाल को अगर आप 75 रुपये के हिसाब से ज़रब मार लें, क्योंकि 75 रुपये का इस वक्त तकरीबन 1 रियाल है, तो उसको अगर आप 75 के हिसाब से ज़रब मार लें तो तकरीबन 23,70,000 रुपये पाकिस्तानी मुनाफा बनता है एक कंटेनर के पीछे। दोस्तों, चीनी आपने खरीद ली, चीनी आपने सऊदी अरब भी भेज दी, आपने बेच भी ली, इन सब बातों पर तो हमने बात कर ली है, लेकिन अभी तक उस मेन चीज़ पे हमने बात नहीं की कि सऊदी अरेबिया में आप चीनी बेच कैसे सकते हैं। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं कि सऊदीया में हम चीनी कैसे बेच सकते हैं। तो सऊदीया में चीनी बेचने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, हम इन दोनों तरीकों पे बात कर लेते हैं। पहला तरीका ये है कि आप सऊदी अरेबिया में मौजूद किसी भी ब्रोकर के साथ जाकर बात कर सकते हैं कि जिसके पास सऊदी अरेबिया का बिजनेस लाइसेंस मौजूद हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। आप उस ब्रोकर के साथ बात कर सकते हैं कि वो आपको अपने लाइसेंस के ऊपर चीनी मंगवाने का जो है वो इजाज़त दे दे। तो आप उस ब्रोकर को तकरीबन 2 से 3% अपनी टोटल अमाउंट के ऊपर, जितने का आपका माल था, 2 से 3% वो आपसे चार्ज करेगा, 4 तक भी कर सकता है। तो अगर वो आपसे 4% भी चार्ज कर ले तो मेरे ख्याल से नॉट बैड। तो वो आपसे 4% तक चार्ज करेगा, वो आपको अपने लाइसेंस पर चीनी सऊदी अरेबिया में मंगवा देगा। अब उसने आपको अपने लाइसेंस पे चीनी मंगवा दी है, अब आपने आगे जो है वो दुकानदारों के साथ, जो मेन होलसेलर है, उनके साथ बात करके उनको आपने माल बेचना है। और दूसरा तरीका ये है, सऊदीया में चीनी आप किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो दूसरा तरीका है कि आप अपनी सऊदी अरेबिया में अपने नाम से जो है वो कंपनी खोलें, बिजनेस लाइसेंस हासिल करें, जो आपको तकरीबन 40 से 50,000 रियाल का सऊदी अरेबिया में बिजनेस लाइसेंस मिल जाता है, जिसमें आपके साथ किसी भी कफील का कोई अमल दखल नहीं होता, आप अपनी चीज़ के खुद मालिक होते हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप अपना बिजनेस लाइसेंस हासिल करें, पाकिस्तान से अपनी ही कंपनी से माल जो है इंपोर्ट करें सऊदी अरब में, सऊदीया में भी आपकी कंपनी, पाकिस्तान में भी आपकी कंपनी, ना किसी किस्म के किसी फ्रॉड का खतरा है। तो आप खुद अपना माल अपनी ही कंपनी से सऊदी अरेबिया में मंगवाएं, उसको अपने गोदाम में रखें और फिर उसको जद्दे की मार्केट में सप्लाई करना है तो जद्दे की मार्केट में सप्लाई करें। मक्के या मदीने, रियाज या दमाम या किसी और शहर में अगर आपने इस माल को बेचना है तो उस मंडी में जाकर आप अपनी मार्केटिंग करें और अपना माल बेच लें। सऊदी अरेबिया में जद्दे के आसपास आपको बहुत ही मुनासिब प्राइस में गोदाम मिल जाता है। तकरीबन आपको 800 से 1000-1200 रियाल में एक बहुत बड़ी जगह मिल जाती है, जहां पर आप अपना माल आराम से स्टोर कर सकते हैं। जद्दा शहर के अंदर की बात नहीं कर रहा, जद्दा शहर के आसपास, थोड़ा सा जद्दा शहर से बाहर आपको बहुत ही सस्ते दामों में गोदाम बआसानी मिल जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको तफसील से हर चीज़ समझा दी होगी। अगर कोई चीज़ अभी रह गई है जो मैं आपको नहीं समझा सका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द से जल्द रब्ता करके आपको जवाब उसका दे दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अभी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।